तुलसीपुर नाम के एक गांव में अरुणा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। अरुणा के बच्चे बहुत छोटे थे। तभी उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में राजेश मर जाता है। तब से लेकर अरुणा पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वो बेचारी घर बनाने वाले कामों में जाया करती थी। जितना पैसा कमाती थी उन्हीं में उनके घर का पोषण होता था और उनके बच्चों का काम भी किया करती थी। देखते ही देखते मौसम बदल गया। अब बारिशों का मौसम आ गया था, जिससे काम पूरी तरह से रुक गया था। अब अरुणा के घर में खाने का कोई सामान बाकी नहीं बचा था। जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो सभी का सभी हो चुका था और उसके पास तो कोई काम भी नहीं था जिससे वो काम करके कुछ पैसा कमाए। ठीक उसी समय उसका बेटा राजेश उसकी माँ के पास आकर कहने लगता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाने के लिए कुछ दो ना। मैंने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में दर्द उठ रहा है माँ और मुझे चक्कर भी आ रहा है। उस मासूम से बच्चे की ये बात सुनकर अरुणा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने आप को बहुत ही बेबस और बहुत ही बेकार महसूस करने लगती है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर पाई वो कैसी माँ है। ये सोचकर वो सोचने लगती है कि अब वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकेगी। इधर उधर देखने के बाद उसको घर में पानी का एक बर्तन नजर आया था, जिसको वो बिना देर किए बाजार में ले जाती है और बेच देती है। उसको बेचने पर उसे जितना पैसा मिला था उन पैसों से कुछ खाना बनाने का सामान लेकर आती है और बिना देर किए जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको खिलाकर उनका पेट भरती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे। अब उनके घर में कोई सामान नहीं बचा था, क्योंकि जो बर्तन बेचने पर मिले थे वो तो सारे खर्च हो चुके थे। अब वो फिर से खाली हाथ हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी ना बहुत ही खराब मौसम है। इस बारिश की वजह से तो मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे सहायता मांगूं? मेरे छोटे छोटे बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। अब रोज रोज उनको क्या सुनाऊंगी? कितने बहाने बनाऊंगी? समझने की उम्र भी तो नहीं है मेरे बच्चों की। भगवान मेरी सहायता करो, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सारी बातें सोचती हुई अरुणा उस रात सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जिस जगह वो काम करने के लिए पहले जाया करती थी उनके पास जाकर पूछने लगती है कि अब तो बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है, क्या उसके लिए कोई काम है? तो वहाँ पता चलता है कि अब तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे उसको कोई काम नहीं मिला था। अब अरुणा कुछ न कुछ करके काम हासिल करना उसकी जिम्मेदारी थी। सारे गांव में घूमने लगती है कि उसको कहीं कोई काम मिल जाए, जिससे उसको पैसा कमाने का एक जरिया मिल जाएगा। उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी अरुणा को उस गांव में कोई काम मिला ही नहीं था। थकी हारी बेचारी फिर से दोबारा घर वापस हो जाती है। जैसे ही अरुणा घर में पहुंचती है, दोनों मासूम से बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, माँ तुम आ गई माँ, बताओ ना माँ, हमारे लिए तुम क्या लेकर आई हो? तुम्हें पता है माँ, हमें कितनी भूख लग रही है। हम तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे माँ। और जो चीजें तुम आते समय लाने वाली थी वो सारी चीजें कहाँ है माँ? बताओ ना माँ, माँ कुछ बोलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी बताओ माँ, सारी चीजें कहाँ छिपाई है तुमने? ऐसे ही वो बच्ची बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही थी, जिसको सुन सुनकर उसकी माँ का कलेजा फटा जा रहा था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाई थी, वो भी तो मजबूर थी, क्योंकि उसे कहीं कोई काम ही नहीं मिला था। ऐसे ही बच्चे बेचारे भूख से बिलक रहे थे और बहुत देर तक रोने लगे। रोते रोते वो बेचारे मासूम से बच्चे थक जाते हैं और बाद में सो भी जाते हैं। सारी रात अरुणा को भी नींद नहीं आती है। बच्चों की ये हाल देखकर वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन भूख के मारे मेरे बच्चे मर जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी ये तकलीफें दूर हो जाए, क्योंकि कोई आकर हमें काम पे बुलाएगा इस उम्मीद में मैं बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती और मेरी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं गुजर जाएगी। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। हाँ, मैं खुद कुछ करती हूँ, मिर्च बनाकर बेचती हूँ और साथ साथ पापड़ भी बनाने की कोशिश करूँगी। भगवान की दया होगी तो सब कुछ ठीक होगा। ये सोचने के बाद अरुणा उनके गांव में ही पैसा उधार देने वाले एक आदमी के पास जाकर 1000 रुपये कर्जा लेती है।
उस आदमी ने भी अरुणा को पैसे दे दिए थे, जिससे जैसा उसने सोचा था वैसे किया था। एक छोटी सी टेबल रख लेती है और मिर्च बनाकर बेचने लगती है। उसके साथ साथ वो पापड़ भी बनाकर बेचने लगती है। मार्केट में उसका नया दुकान देखकर कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं कि यहाँ तो कोई नया दुकान लगा हुआ है। ये सोचकर बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और उससे चीजें खरीदने लगते हैं। उन्हीं में से एक औरत अरुणा से बात करती है। देखो बेटी, मुझे ना एक मिर्च की पैकेट और 2 पापड़ के पैकेट दे देना। वैसे बेटी, इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा था। क्या तुम नई आई हो क्या, जो कि तुमने यहाँ काम शुरू किया है? अच्छा रहने दे, जो कुछ भी हो। जैसे ही हम ये खाएंगे हमें पता चल जाएगा कि इसका स्वाद कैसा है। अगर हमको इसका स्वाद अच्छा लगेगा ना बेटी, तो याद रखना, मैं तो तेरे ही पास से सारा सामान खरीदूंगी। ये सब कहकर वो औरत मिर्च और पापड़ के 2 पैकेट खरीदकर वहाँ से चली जाती है। अरुणा ऐसे ही शाम तक वहीं पर बैठी रही। जैसा अरुणा ने सोचा था वैसे ही हुआ था। उसकी बनाई सारी चीजें बिक जाती हैं और जितना फायदा उसने सोचा था उतना ही फायदा उसको मिला भी था, जिससे अरुणा भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसने सोच लिया था कि अब वो यही काम करेगी। इसमें तो फायदा भी है और उसे काम भी बहुत कम करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे सोचकर हर रोज वही चीजें बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे सारे लोग अरुणा को उस गांव में मिर्च बेचने वाली और पापड़ बेचने वाली के नाम से जानने पहचानने लगे। दूर दूर से लोग आकर अरुणा से चीजें खरीदा करते थे। देखते ही देखते अरुणा का नाम और काम दोनों ही बढ़ गए थे। अब अरुणा अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थी। जिस आदमी के पास उसने 1000 रुपये उधार लिए थे, वो पैसे भी जाकर वापस उसको लौटा देती है। अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसा मैं सोच रही थी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन साथ साथ काम भी तो इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैं अकेली ही शायद इतना सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 लोग मिल जाए ताकि मेरे साथ काम करने में मेरी सहायता करे। हाँ, ऐसा ही कुछ करूंगी। कल सुबह जाकर लोगों से बात करूंगी। जैसा अरुणा ने सोचा था वैसे ही उसने अपने साथ काम करने के लिए 2 लोगों को रख लेती है। वो लोग भी अरुणा के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहा करते थे और सारा काम किया करते थे। अब अरुणा ने अपना किराए का दुकान छोड़कर खुद अपना एक दुकान भी बनवा लेती है और उसका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसका काम अब एक व्यापार बन चुका था, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आकर उससे उसका सामान खरीदा करते थे। अब अरुणा ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी ज्वाइन करवा दिया था। अरुणा के पास जो लोग काम किया करते थे उनके साथ भी अरुणा बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। सारे लोगों को अपना मानती थी और अपना बनाकर संभाल लिया करती थी, जिससे सारे लोग अरुणा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। देखते ही देखते समय बहुत ही तेजी से बदलता गया। अब अरुणा के बच्चे भी बड़े हो गए थे और वो लोग बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ भी पढ़ते थे। एक बहुत दूर का गाँव था जिसमें गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उस तक ये बात पहुंच गई थी। फिर गोपाल ढूंढता हुआ अरुणा तक पहुंच जाता है और उससे आकर बात करता है। नमस्ते अरुणा जी, मेरा नाम गोपाल राव है और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। आपको पता है, आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सारे लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि आप बहुत मेहनती औरत हो। आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या सहा है ये सब मैं जानता हूँ। अब अरुणा जी, मेरी तो बस एक ही इच्छा है भाई। मेरा इकलौता बेटा है जो कि अपनी पढ़ाई उसने अमेरिका में पूरी की थी। अब वो इंडिया वापस आ रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी का हाथ आप मेरे बेटे के हाथ में दे दें। अगर आपको मेरा रिश्ता मंजूर है तो कह दीजिएगा, मैं अपने बेटे से बात करूंगा। वैसे मेरे बेटे का नाम वरुण है। वैसे बहुत अच्छा लड़का है मेरा। आप उससे मिलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा है। ठीक है, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आपकी क्या राय है ये मुझे बाद में बता देना। सब कुछ ठीक रहा तो हम दोनों बच्चों को मिला देंगे। गोपाल राव की ये बात सुनकर अरुणा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उससे कहती है कि उसको 2 दिन का वक्त चाहिए। वो सोचकर बताएगी कि ये रिश्ता उसको पसंद है या नहीं। 2 दिन गुजरने के बाद अरुणा गोपाल राव को फोन करती है और बताती है कि उसको रिश्ता पसंद है। अब वो लड़के को लेकर आ जाए। गोपाल राव अपने बेटे को अपने साथ लेकर अरुणा के घर पहुंचता है।
लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को वो दोनों भी बहुत पसंद आ जाते हैं, जिससे अरुणा ने अपनी बेटी रमा की शादी बहुत धूमधाम से करवा देती है। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद बेटे राजेश की शादी भी वो बहुत ही धूमधाम से करवा लेती है। अब राजेश भी अपनी माँ का काम ही संभाला करता था। इस तरह उन लोगों की जिंदगियाँ बहुत ही खुशी खुशी गुजरने लगी। लेकिन अरुणा ने कभी अपना पुराना वक्त भूला नहीं था। जो भी सहायतमंद होता था, जिसको भी जरूरत पड़ती थी, वो फौरन ही ऐसे लोगों की पूरी सहायता करती थी।